इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर एसआईपी करना चाहते हैं स्पेशली इंडिया के अंदर, तो क्या क्या मेथड्स आपके पास में अवेलेबल है। क्या आपको फॉरेन एक्सचेंज के साथ में करना चाहिए या फिर इंडियन एक्सचेंज के साथ में करना चाहिए या फिर एक क्रिप्टो के ईटीएफ भी होते हैं। तो ये तीनों मेथड बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, प्लस किस में आपको ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, कितने ज़्यादा आपको सिक्योरिटी मिलेगी, हैकिंग का कोई खतरा नहीं है। तो ये सारी जानकारी बताऊंगा एक ही वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। पहले तो बात करते हैं कि भाई जितनी भी क्रिप्टो के कॉइन्स वगैरह स्पेशली बिटकॉइन वगैरह उसके अंदर आपको एसआईपी वगैरह क्यों करनी चाहिए। तो देखो, अगर अब मैं सिंपली एक डेटा दिखाना चाहूँ स्क्रीन के सामने, आप देख सकते हो। अगर आप महीने की 4 से 5 हज़ार रुपए की एसआईपी कर रहे होते पिछले एक साल के अंदर, तो आपको 14% का यहाँ पे रिटर्न मिल चुका होता है। वहीं पे अगर आप पिछले 2 साल से यहाँ पे कर रहे होते तो 60% का रिटर्न अगर आप कमा चुके होते। वहीं पे पिछले 3 साल से अगर आप बिटकॉइन में सिर्फ 5 हज़ार रुपए की एसआईपी करते तो 395% का आपको रिटर्न मिल चुका होता। यानी आपके 43,000 रुपीज 2,13,000 रुपये बन चुके होते हैं। एसआईपी करने से आपकी कॉस्ट एवरेज हो जाती है, आपको डेली बेसिस पे देखना नहीं पड़ता कि आज बिटकॉइन का क्या भाव चल रहा है। आप अपने सिस्टमेटिक वे के अंदर हर बार एवरेजिंग करते रहते हैं। तो पहले तो बात कर लेती कि भाई किन कॉइन्स के अंदर आपको एसआईपी करनी चाहिए। तो अगर मैं प्राइमरी कॉइन्स की बात करूं तो हमेशा बिटकॉइन और इथेरियम को आप सिंपली यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए कंसिडर कर सकते हो, जिसमें मार्केट कैप भी आपको हाई मिलेगा और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर्स भी है वो भी ऑलरेडी पार्टिसिपेट वगैरह इसके अंदर करते हैं। इसके अलावा अल्ट कॉइन्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो सोलाना, चेनलिंक, पोल्का डॉट हो गया, रिप्पल हो गया, ट्रॉन, पॉलीगॉन, इनको आप कंसिडर कर सकते हो। बाकी बिटकॉइन के अंदर मैं ट्रेडिंग यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूंगा। अब बात करते हैं कि भाई एसआईपी कैसे करनी है। तो पहला सबसे मोस्ट ट्रस्टेड तरीका है, कोई भी फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू आप कर सकते हो। और इसके अंदर अगर आप फॉरेन एक्सचेंज को अगर आप मतलब पिकअप करना चाहते हो एक्सचेंज के अंदर, तो सबसे बेस्ट है कि आप बाइनेंस के साथ में ही जाओ। कि भाई अगर आप वॉल्यूम वाइज भी देखोगे तो सबसे बड़ा जो एक्सचेंज है पूरे वर्ल्ड के अंदर वो बाइनेंस का है। तो ऑब्वियसली इसकी सिक्योरिटी के ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो। जिस दिन ये बंद हुआ मुझे लगता है क्रिप्टो का मार्केट यहाँ पे खत्म हो जाना है। अब बाइनेंस के अंदर आप सीधा आईएनआर से एसआईपी नहीं कर पाओगे, उसके लिए पहले ना आपको कॉइन्स खरीदने पड़ेंगे, यूएसडीटी कॉइन्स आपको खरीदने पड़ेंगे। खरीदते कैसे, मैंने डेडिकेट स्टेप बाय स्टेप वीडियो वैसे बना रखा है। और अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे बाइनेंस अगर आपके पास में अकाउंट नहीं है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यूएसडीटी क्या होता है, आपको P2P एक्सचेंज के थ्रू यहाँ पे खरीदना पड़ता है। थोड़ा सा महंगा यहाँ पे जरूर पड़ सकता है, लेकिन यूपीआई वगैरह सारी चीजें यहाँ पे सपोर्ट करती है। प्लस यहाँ पे सेलर की प्रोफाइल आपको कैसे ढूंढनी वगैरह, जो ट्रस्टेड सेलर्स है, तो वो ऑलरेडी मैंने इस वीडियो के अंदर प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन वगैरह आप लोगों को कर रखा है। तो जैसे एक बार आपके पास में यूएसडीटी कॉइन आप खरीद लेते हो, उसके बाद में क्या करना है, ट्रेड वाले सेक्शन में यहाँ पे आपको कन्वर्ट एंड ब्लॉक ट्रेड का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ना आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, इंस्टेंट, एसआईपी और लिमिट ऑर्डर्स। जी हाँ, अब इसके अंदर आपको करना है एसआईपी। तो एसआईपी में क्या होगा, जैसे आप देख सकते हो मेरे पास में 255 के अराउंड यूएसडीटी यहाँ पे कॉइन्स पड़े हुए हैं। तो मैं आराम से यहाँ पे जो है अपनी एसआईपी कर सकता हूँ कि जैसे लेट सपोज डेली बेसिस पे जो है 5 यूएसडीटी जो है बिटकॉइन के अंदर कन्वर्ट हो जाना चाहिए। यानी अल्टीमेटली आप यूएसडीटी से बिटकॉइन यहाँ पे खरीद रहे हो। प्लस यहाँ पे आप फ्रिक्वेंसी लगा सकते हो। यहाँ पे अच्छी बात है कि बाइनेंस आपको मल्टीपल फ्रिक्वेंसी के ऑप्शन देता है। आप चाहो तो हर एक घंटे में खरीद सकते हो, एवरी 12 आवर्स में खरीद सकते हो, डेली बेसिस पे एसआईपी कर सकते हो, वीकली हो गया, बाई वीकली हो गया और मंथली बेसिस पे एसआईपी कर सकते हो। तो आपके पास में ना कॉस्ट को एवरेज करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे जैसे लेट सपोज मैं यहाँ पे डेली बेसिस सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि रोज सुबह 4 बजे जो है मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। उसके बाद में मैं प्लान का कोई भी नाम डाल दूंगा कि मैं लेट सपोज इस पर्पस के लिए यहाँ पे एसआईपी कर रहा हूँ, या मैं अपने 5 यूएसडीटी जो है बीटीसी के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ। उसके बाद में मैक्सिमम पीरियड को आप कोई भी सेलेक्ट आपको करने की जरूरत नहीं है और आप प्रीव्यू करके सिंपली कंफर्म कर सकते हो। फिर आपके जितने भी ऑर्डर्स होंगे ना नीचे आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, मैं 5 यूएसडीटी जो डेली जो है वो बीटीसी के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ और सेम 5 यूएसडीटी डेली जो है इथेरियम के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ। तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आपको टोटल जो भी आपका पीएनएल चल रहा होगा वो आपको देखने को मिल जाता है, कितनी बार ट्रिगर हुआ है वो आपको देखने को मिल जाता है, आपकी एवरेज कॉस्ट क्या बैठ रही है वो आपको देखने को मिल जाता है। और कभी भी चाहो इसको पॉज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, एडिट वगैरह कर सकते हो। अब बाइनेंस के ऊपर खरीदने का सबसे बड़ा प्रो क्या है, एक तो देखो भाई वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सचेंज है,
प्लस यहाँ पे आपके पास में जो भी होल्डिंग्स है आपकी जहाँ पे भी मर्जी है, आप चाहो तो फिजिकल जो वॉलेट्स आते हैं उसके अंदर आप जो पेन ड्राइव की तरह दिखते हैं उसके अंदर आप स्टोर कर सकते हो अगर आपको लगता है कि भाई हैकिंग वैकिंग का खतरा है तो। इसके अलावा जो सिक्योर कोल्ड वॉलेट्स आते हैं उसके अंदर आप ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब आपके ऊपर फुल्ली कंट्रोल है, आप जैसे चाहो मर्जी अपना पूरा जो है आपके जो क्रिप्टो करेंसी के कॉइन्स हो गए उस पर आपका फुल्ली कंट्रोल रहेगा। अब यार इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो है इंडियन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो कई सारे इंडियन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब से वजीर एक्स के साथ में हादसा हुआ है लोगों को डर लगता है। अब इसके अंदर मैं सबसे जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है कॉइन डीसी उसी को रिकमेंड करूंगा, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड हो जाएगी। यहाँ पे सबसे एडवांटेज क्या है कि आपको यूएसडीटी वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं है, सीधा आईएनआर से आप यहाँ पे जो है अपना बीटीसी इथेरियम या जो भी कॉइन्स के अंदर आप ऐसा भी करना चाहते हो वो आप डेफिनेटली कर सकते हो। तो यहाँ पे अलग से आपको यूएसडीटी वगैरह बाय नहीं करना पड़ेगा और सीधा अपनी ऐप के अंदर ही आप जो है एसआईपी वगैरह कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे ना मैं आपको कॉन्स बता देता हूँ इस एक्सचेंज का, स्पेशली इंडियन एक्सचेंज का, कि आपके वॉलेट के अंदर जो भी आपके कॉइन्स वगैरह पड़े होंगे आपके पोर्टफोलियो में पड़े होंगे वो आप दूसरे एक्सचेंज के ऊपर शिफ्ट नहीं कर पाओगे, ना ही किसी वॉलेट के अंदर आप ट्रांसफर कर पाओगे। यानी कॉइन्स को आप विड्रॉल नहीं कर सकते, बेचना है तो बेच जरूर सकते हो सेम एक्सचेंज के ऊपर और फिर आईएनआर के अंदर जो पैसा आता है उसको आप विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन कॉइन्स को अगर आप दूसरी जगह शिफ्ट करना है तो वो आप नहीं कर पाओगे। और प्रो की बात करो तो प्रो यहाँ पे ये है कॉइन डीसीएक्स वगैरह के ऊपर कि जब भी आप बेचने जाओगे तो इंडिया के जो कंप्लायंसेस है, जैसे 1% आपका टीडीएस कट होना चाहिए, तो वो प्रॉपर तरीके से कंप्लायंस यहाँ पे फुलफिल होता है, जबकि बाइनेंस के ऊपर वो कंप्लायंस फुलफिल नहीं होता। अगर आप बेचना चाहते हो तो वहाँ पे अगेन आपको P2P मेथड के थ्रू यहाँ पे सेल आउट करना पड़ेगा। और इसके अलावा कॉन्स के अंदर जो है वॉलेट विड्रॉल के अलावा यहाँ पे जो है एक्सचेंज का हैक होने का तरीका या विड्रॉल के रेस्ट्रिक्शन के ऊपर, तो ये चीजों का डर यहाँ पे जरूर बना रहेगा। इसके अलावा तीसरा तरीका है वो है क्रिप्टो के ईटीएफ, जो कि वन ऑफ द सेफेस्ट तरीका है यहाँ पे इन्वेस्ट करने का, लेकिन इस पे आपको ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलते, बिटकॉइन इथेरियम का मिलता है। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, ये काम जरूर करता था लेकिन रिसेंटली जो है कुछ अपडेट्स आए यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, और जितने भी प्लेटफॉर्म जो इंडियन इन्वेस्टर को यहाँ पे सपोर्ट करते थे क्रिप्टो के ईटीएफ को बाय करने के लिए, उन सभी ने यहाँ पे जो है स्पेशली क्रिप्टो के ईटीएफ के अंदर यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा दी है। यानी जिनकी होल्डिंग्स है, जैसे आप देख सकते हो मेरे पास में आई शेयर का बिटकॉइन का ट्रस्ट का ईटीएफ है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट अभी अगर आप करंट वैल्यू देखोगे तो $460 के समथिंग है और 3% मेरे पोर्टफोलियो के अंदर ये होल्ड करता है। तो यहाँ पे अब मैं फर्दर इन्वेस्ट नहीं कर सकता, इसको मैं बेच जरूर सकता हूँ। यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज कोई भी हैकिंग वगैरह का नहीं रहता था, आराम से आप एसआईपी कर सकते थे डॉलर्स के अंदर। और सबसे बढ़िया एडवांटेज, बाकी जगह अगर आप क्रिप्टो को सेल करोगे प्रॉफिट बुक करोगे 30% का टैक्स देना पड़ता, लेकिन भाई यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 12.5% का आपको टैक्स बियर करना पड़ता। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज था। लेकिन इंडियन इन्वेस्टर के लिए अब ये क्रिप्टो का ईटीएफ वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे हाल फिलहाल बंद हो चुका है। बाकी गाइस मैं जो रिकमेंड करूंगा वो आपको बाइनेंस के थ्रू ही करूंगा। अगर आप यूएसडीटी मैनेज कर लेते तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है एसआईपी करने के लिए, और हमेशा सिक्योर वगैरह भी, सिक्योरिटी भी थोड़ी सी रहती है, और कभी भी आप अपने वॉलेट्स वगैरह के अंदर भी आराम से ट्रस्ट वॉलेट वगैरह के अंदर भी आप विड्रॉल वगैरह कर सकते हो। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।